हेलो, मैं परमेश्वर का दास पास्टर प्रदीप कुमार आज आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेकर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप सुनेंगे, सुनने के द्वारा से परमेश्वर आपके अंदर विश्वास पैदा करेंगे और उस विश्वास के द्वारा से आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करेंगे। जल्दी से हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जगत में जो थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखा रहा। जब शैतान शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब शामोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शामोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। तुम शुद्ध हो, परंतु सब नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पासओवर का पर्व निकट था और उस पासओवर की पर्व से पहले यानी बलिदान होने से पहले यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं। सबसे पहले जब यीशु मसीह ने यह जान लिया कि अब वो घड़ी आज पहुंची है कि यीशु मसीह बलिदान किया जाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ जाए, सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम किया। यीशु ने प्रेम करना कम नहीं किया, वो अंत तक जैसा वो प्रेम आरंभ से करता था वैसे ही प्रेम वो अंत तक करता रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने उस समय के बारे में जान लिया था कि अब पिता तक पहुंचने का समय आ गया है। यीशु मसीह तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों से वैसा ही प्रेम कर रहे हैं। हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं? नंबर 2, यीशु मसीह यूहन्ना की किताब जब 13 अध्याय 3 से लेकर 4 तक जब आप देखते हैं यहां पर कि जब यीशु मसीह ने जान लिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार पिता ने यीशु के हाथ में कर दिया है, सब कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु के हाथ में सौंप दिया। सारा अधिकार, सारा सामर्थ, सारा प्रभुता, सारा धन, सब कुछ यीशु के हाथ में कर दिया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब कुछ मेरे हाथों में सौंपा गया है, यीशु मसीह ने इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने के अंदर कोई अहंकार नहीं देखा गया। यीशु मसीह ने कोई अपने आप को स्वामी के रूप में, कोई अपने आप को बॉस के रूप में नहीं दिखाया। हम इससे क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सब कुछ उसके हाथ में है। एवरीथिंग, हर एक पावर, डोमिनियन, गॉडशिप, मनी, एवरीथिंग, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह भोजन की जगह को छोड़ देता है, यानी वो भोजन खाने बैठा हुआ था, भोजन के स्थान को छोड़ देता है और क्या करता है? वो राजा के वस्त्र उतारता है। सबसे पहले जो यीशु मसीह के वस्त्र बड़े कीमती वस्त्र थे, राजा वाले, रब्बी वाली ड्रेस थी उसकी, उस रब्बी की ड्रेस को, उस राजा की ड्रेस को वो उतार कर नौकर वाले वो ड्रेस को पहनता है। लिखा है कि वो अपने कमर में जो है एक जो है बड़ा सा तौलिया लपेटता है और उसको जो है कमर को जो है अंगूछे से बांध लेता है।
और क्या करता है वो बर्तन लेता है, बर्तन में पानी भरता है और अपने चेलों के पांव धोने लगता है। हालेलुया, अपने चेलों के पांव धोने लगता है। मेरे प्रियो, वो अपने चेलों की सेवा करने लगता है। पतरस इस दृश्य को देखता है कि प्रभु तू मेरे पांव धो रहा है, तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। प्रभु ने कहा कि अगर मैं तेरे पांव को ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। तब पतरस कहता है कि तू मेरे जो है पांव ही नहीं, तू मेरा सिर भी धो दे। यीशु ने कहा कि जो नहा चुका है उसको पूरा धुलने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ पांव ही धोने की जरूरत है। मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह राजा का वस्त्र उतारते हैं, सेवक का वस्त्र धारण करते हैं। यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो अपने चेलों के पैर धोता है। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हम इससे क्या सीखते हैं? जब आपको प्रभु यीशु मसीह जब आपको प्रॉस्पर करता है, जब आपको वो ब्लेस करता है, जब आपको वो चंगा करता है, जब आपको एक अधिकारी बना देता है, जब आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बना देता है। आप सोचिए, आप पहले जब आप प्रभु में नहीं थे, जब आप मसीह में नहीं थे, आप अपने पुराने कुछ सालों पीछे चले चले जाएं तो आप पाएंगे कि तब आपकी दशा क्या थी, आपकी दशा क्या है। क्या आप किसी के लिए आशीष बन रहे हैं? क्या आप जो है यीशु मसीह की तरह जो है किसी की सेवा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं रब्बी होकर, जब मैं गुरु होकर, मैं जब पांव धो सकता हूं तो तुम भी ऐसे ही करो। यीशु मसीह हमें जीने के लिए एक बहुत ही अच्छा नमूना छोड़ के गया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर कोई अहंकार नहीं था। सब कुछ उसके हाथ में, लेकिन कोई अहंकार नहीं है। जब आज आप गुड फ्राइडे जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब पुनरुत्थान का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि कहीं आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं है, किसी प्रकार का घमंड तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का घमंड है आपके अंदर, चाहे वो पैसों का घमंड हो, चाहे नौकरी का घमंड हो, चाहे पोजीशन का घमंड हो, चाहे किसी भी चीज का घमंड हो, उस घमंड को आप बाहर निकालिए और मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए, वो अपने लहू से आपको धोकर साफ करेगा। इसके बाद हम क्या सीखते हैं? हमें नम्र बनने की जरूरत है। यीशु मसीह कितना नम्र है, कितना नम्र है। वो अपनी सब पोजीशन छोड़कर, है ना, वो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पैर धोता है। पैर, मेरे प्रियो, पैर जो धोना है, मैं समझता हूं कि सबसे छोटा काम है ना, पैर धोना, है ना। हर कोई जो है हाथ की तो, है ना, थोड़ा हाथ धुला देता है, लेकिन पैर, सोचिए कई बार क्या होता है कि हम जब दूर से जब चल के आते हैं तो पैर गंदे हो जाते हैं, पैरों में धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है ना। पैर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक देह में पैर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पैर, क्योंकि पैर एक व्यक्ति को जो है उसके स्थान तक, उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। पैर उसके डेस्टिनी तक पहुंचाता है, पैर उसको मंजिल तक पहुंचाता है। देह में पैर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यीशु मसीह यहां पर पैर धुलाता है और अपने चेलों को पैर धुलाकर मजबूत करता है। यीशु मसीह सेवा करता है। हमें सीखने की जरूरत है, हमें अपने अहंकार से मन फिराने की जरूरत है, दीनता का रूप धारण करने की जरूरत है और एक दूसरे की सेवा करने की जरूरत है, एक दूसरे को प्रेम करने की जरूरत है। यीशु मसीह जैसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे को प्रेम करने की जरूरत है। आप अपने चारों ओर देखिए, अंधकार है, आप अपने चारों ओर देखिए, लोग पाप के कारण से, बीमारी के कारण से, हर प्रकार के गंदे कामों के कारण से, नशे के गंदे कामों के कारण से मर रहे हैं, बुराई में हैं, गरीबी में हैं, खाने के लिए नहीं किसी के पास। आप देखिए नजर उठाकर और आप थोड़ी देर तक सोचिए कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु मैं कैसे लोगों को प्रेम दिखा सकता हूं। अंतिम बात के साथ मैं विराम लूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया और यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। अब जब आप यीशु को प्रेम कर रहे हैं
तो यीशु के प्रेम करने के कारण से आपको भी बलिदान करने की जरूरत है। आपको 100% प्रभु को देने की जरूरत है। 100% अपना बेस्ट प्रभु को दीजिए। मैं आशा करता हूं कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और आप हमारे साथ खड़े हो। हमने ऑनलाइन जो है सेवकाई की शुरुआत की है और इसमें जो है मेरी बेटी अरोमा जो है मुझे बड़ा सपोर्ट करती है और मेरी एक और बेटी एनी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है। हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं। आप मेरे साथ खड़े रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने बहन भाई इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, सब पर परमेश्वर आप स्वर्ग से आप आशीष दीजिए। जितने लोग किसी भी प्रकार की बीमारी में है, पवित्र आत्मा आप उनको छूइए और यीशु के नाम से उनकी बीमारियां चली जाए। यीशु के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से सफर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने पाए। हर प्रकार के कर्जा, हर प्रकार की तंगी, परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु आपके लहू में मैं ठापता हूं। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को आशीष देना यीशु के नाम में, आमीन।